दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट टॉपिक संविधान की विशेषताएं से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी तक सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म होगा तो यहाँ की जनता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथन और कारण। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन हो गया। कारण, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलतः लक्षण हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केसी व्हीयर। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।